नमस्ते मित्रों। आज अकलाव एरिया में आए। यहाँ पे अगर देखा जाए, अभी ये प्लॉट है, ये लगभग आज 110 120 दिन का हो चुका है। इस खेत में छानिया खाद नहीं भरा था क्योंकि किसान की एक ये थी कि छानिया खाद में थोड़ा ज़्यादा माटी आने की वजह से छानिया खाद नहीं डाले तो चलेगा। कि मैं बोला ठीक है, चलता है, लेकिन जो खाद है वो थोड़ा प्रॉपरली अगर टाइम टू टाइम जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये बगीचा देख सकते हैं, ये 7,000 पौधे हैं। ये दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ, ये बाउंड्री है। ये बगीचा अगर आप अंदर भी एंटर में देखेंगे तो इसमें सिगाटोका यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है क्या? मैंने पहले ही बोला था कि सिगाटोका ये ऐसी बीमारी है, ये वातावरण की बीमारी है, लेकिन ये आती ऐसी कई कई जगह पे है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे नदी वाला एरिया है, जहाँ पहाड़ी वाला एरिया है, वहाँ पे क्या है, उसकी लहरें बहुत आती है। उसकी वजह से मतलब केले में आपको सिगाटोका का असर ज़्यादा दिखेगा। अभी ये प्लॉट में बिल्कुल सिगाटोका नहीं, ये एकदम बिल्कुल कम खर्चे में प्लॉट हमने बनाया है। और ये चैलेंज थी कि ये प्लॉट में हमें उतना सक्सेस पे ले जाना है। ये आप देखिए, 110-20 दिन सरासरी ये हो चुके हैं। इसकी ग्रोथ देखिए, उसकी स्ट्रेंथ भी अभी जैसे गर्मी बढ़ेगी उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़िया बन जाएगी। ये प्लॉट का पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था और ये दूसरा वीडियो है। और इसके बाद ये जो फूल आएगा उस टाइम वाला एक वीडियो मैं आपको डालूंगा और एक कटिंग वाला वीडियो डालूंगा। ये हमारा टारगेट है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट जैसा प्लॉट हमें ये प्लॉट बनाना है। ये इस हिसाब से मैंने वीडियो बना था और बार बार बोलता हूँ कि ये बनाना फसल जो होती है ये बहुत सारा मैटर करती है ज़मीन के ऊपर। तो सभी किसानों को एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी आप केला करना चाहते हैं वहाँ पे पहले आपके ज़मीन का आप ये करिए, क्योंकि अपनी ज़मीन आपको केले के लायक है कि नहीं है वो सोच के आप वहाँ पे केला लगाने की ये करिए। नहीं तो मेरे को बहुत सारे किसानों के फ़ोन आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, एमपी से आते हैं, यूपी से आते हैं। वो लोग वही सोचते हैं कि केला कब लगाए। अरे लगा सकते हैं आप जनवरी से दिसंबर कभी भी, लेकिन उस जगह पे वो केला होगा कि नहीं होगा पहले आप आपके खुद के ज़मीन के ऊपर ये करिए, उसके बाद प्लानिंग करिए। देखो ये केला है, यहाँ पे ये अकलाव एरिया है, यहाँ पे केला सभी लोगों का मतलब सरासरी देखें तो बहुत लेट चलता है। क्योंकि लोग बोलते हैं यहाँ अच्छा होता नहीं है, होता है तो मार्केट मतलब थोड़ा ये वो सब, लेकिन करे तो बहुत सब कुछ होता है। ये इसी हिसाब से मैंने ये वीडियो डाला। इसमें हमने बेसल डोज जो है अभी तक 3 ही डाला है। 3 बार ड्रिंचिंग किया, 2 बार ऊपर से बुंगरी किया है, बस इतने ही खर्चे में ये केला है। इसमें ना छानिया है ना कुछ है, मतलब अदर खर्चा इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फिर भी इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है। ये दोनों के बीच वाली बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। अंदर भी देखेंगे तो आपको सिगाटोका बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो कोई पीलापन नहीं है, कोई करपा नहीं है। ये क्यों? कोई स्प्रे नहीं लगाया है, ये भी बोलता हूँ। ये देखो आप, ये सब वातावरण की बीमारी है। और बोला पहाड़ी एरिया और नदी वाला एरिया जहाँ होता है वहाँ पे आपको ये शीत लहरें ज़्यादा आने की वजह से आपको वो करपा ज़्यादा परेशान करता है। दूसरी बात, अगर आपके खेत के आजू बाजू में अगर कोई पुराना प्लॉट होगा, जैसे लामपाक बोलते हैं, रटून बोलते हैं, उसकी वजह से भी सिगाटोका आपके ऊपर ज़्यादा असर कर सकता है। ये खासियत आज वीडियो बनाने की यही थी कि ये बार बार आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि केला लगाना है, कौन से महीने में लगाए, कब लगाए। ये सब लगा तो कभी भी सकते हैं, लेकिन पहले आपकी ज़मीन की जज कीजिए, ज़मीन लायक है कि नहीं है। क्योंकि 6 टाइप की सॉइल होने की वजह से आप आपके ज़मीन की क्राइटेरिया में कौन से पढ़ते हो वो हिसाब से आपको वहाँ पे प्लानिंग करना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप आगे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके एरिया के हिसाब से मैं आपको प्लानिंग बता सकता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि ये शेड्यूल किया और ऐसे हुआ, वो शेड्यूल किया ऐसे हुआ। क्योंकि हर जगह की ज़मीन वो शेड्यूल को लायक है कि नहीं है ये देख के आपको शेड्यूल चलाने हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ का डिस्कस करो और अपने हिसाब से वहाँ पे मतलब ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फुकट का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं जाएगा और आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि
ये फसल 1 साल की है। ऐसे नहीं कि आज एक डोज डाला और कल उसका मतलब आपको 100% रिज़ल्ट मिला, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि थोड़ा डिस्कस में और आपके एरिया के हिसाब से आप फार्मिंग कीजिए, बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट मिल सकता है। ये उसका बेसिक एक रीज़न था। ये प्लॉट आप देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसमें कोई एक्सेस खर्चा नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, सिगाटोका वाला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रोग है ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ सिगाटोका ये वातावरण की बीमारी है और वो अमुक अमुक एरिया में आती है, जहाँ ज़मीन की परत देख के आती है, जहाँ एरिया ऐसा हो कि नदी किनारे वाला, दरिया वाला, वहाँ पे आपको ज़्यादा ज़मीन में दिखेगा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐसे प्लॉट में कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उत्तरायण के बाद एक्चुअली दिन बड़ा होने वाला है, रात छोटी होने वाली है, वो हिसाब से वो बीमारी गायब हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आप आगे शेयर कीजिए, ताकि जो आगे कोई किसान है वो भी सुन सके और अपने एरिया के बारे में वो खुद जांच कर सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।